घर साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड देखकर भला किसको दिल को सुकून नहीं होगा। अच्छा भी लगता है, मन शांत होता है, खुश होता है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्या हर वक्त जो हम वीडियोस में देखते हैं कि घर इतने ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, तो क्या उनके घर हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं या और इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हम वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा दिख रहा है वैसा ही हो। हर समय ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार घर में देखो बच्चे होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, घर बिखरता भी है, फैलता भी है। लेकिन हर वक्त उसको सजा संवरा और व्यवस्थित रख पाना पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर वक्त हमारा घर ऐसा रहता है ये जरूरी नहीं होता है। हर किसी के घर में फैमिली मेंबर होते हैं, हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, और जहाँ होते हैं वहां घर फैलता भी है। तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम कुछ 10-15 मिनट के रूल्स को अपनाएं तो आराम से हमारा घर भी मैनेज होगा और हमें काम का स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो आज मैं इसी तरह के कुछ ट्रिक्स के साथ आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। अपना किचन डीप क्लीन भी करूंगी और ऑर्गेनाइज भी करूंगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल होगा। तो देखिए, आज मैंने मॉर्निंग के सारे काम खत्म किए। आज आम पन्ना भी बनाकर रख रही काम खत्म किए। आज आम पन्ना भी बनाकर रख रही हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि पूरी गर्मियों भर मैं कोशिश करती हूँ कभी आम पन्ना या बेल शरबत इस तरह के मैं बनाकर फ्रिज में हर वक्त रखती हूँ, ताकि बड़े और बच्चे आराम से इसे ले सके जब उनका दिल करे। अगर फ्रिज में बना रखा होता है इस तरह की चीजें तो फिर आलस नहीं आता, सिर्फ निकाल कर लेना ही होता है। और गर्मी में ये इस तरह की चीजें ठंडक भी देती हैं। तो ये सब काम खत्म किए मैंने, और उसके बाद आज मैं मुझे करनी है किचन की डीप क्लीन। तो पहले तो मैंने बच्चों को भेजा और किचन के सारे काम निपटाए। उसके बाद नहाने धोने के बाद जो दोपहर का टाइम होता है वो जैसे या तो थोड़ी देर आप टीवी देख लें या फिर आप घर के कोई और काम कर लें। तो अगर इस तरह के कोई भी काम, अगर आपको लॉन्ड्री लगाना है आप वो लगा सकते हैं, या कपड़े आपने लॉन्ड्री सुबह लगा रखी है, कपड़े धूप में फैला रखे हैं, वो सूख गए हैं, उनको वापस लाओ। और उसी समय यही टाइम होता है जो कि दोपहर का। आप हर काम, सुबह के कामों, भाग दौड़ के कामों से आप निश्चिंत हो गए हैं। तो उन कपड़ों को लाकर आप फोल्ड करके उनकी जगह पे वापस रख दें, या कोई कॉर्नर की डीप क्लीन कर लें, या आप अपने कोई भी कॉर्नर या कोई ऐसी जगह, घर का कोई ऐसी ऐसा स्पेस जो डेली की क्लीनिंग में नहीं आ पाता है। ऊपर ऊपर तो हम डेली कर देते हैं, लेकिन जो इंटरनल क्लीनिंग होती है, जो जिसे डीप क्लीन बोलते हैं, उसे हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम को उस टाइम में यूज करें तो बहुत आसानी से हमें वो काम हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि चलो इतने बड़े गर्मी के दिन हैं, जो बहुत टाइम होता है हमारे पास, क्योंकि बड़े दिन होते हैं। और सारा दिन आप क्या करोगे, या तो आप मोबाइल देखोगे या आप टीवी देखोगे। इससे अच्छा अपना घर को ही मैनेज कर लो। कई बार मानती हूँ हमें आलस भी आता है और हम काफी लो फील करते हैं। उस टाइम में अगर हम कोई क्लीनिंग कर लें या कोई भी अपना मनपसंद काम जो भी आपको अच्छा लगता है, तो काफी हद तक आपके जो स्ट्रेस होता है वो खत्म हो जाता है। मुझे तो जैसे गार्डनिंग करना या इस तरह का कोई भी काम ऐसे ले लिया जो जो मेरा काफी दिनों से पेंडिंग है, मैं उस टाइम को इस तरह से अगर यूज करती हूँ तो काफी स्ट्रेस फ्री होती हूँ मैं। ये मेरा तरीका है, हो सकता है सबके तरीके अलग अलग हैं। लेकिन आप लोग भी, मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखिए, कोई भी, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई शौक, कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको करने से हमें खुशी मिलती है। आप कभी भी डिप्रेशन में होते हैं, देखिए घर गृहस्थी ऐसी चीज है, घर में मेंबर होते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी की बात हमें चुभ जाती है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, या बाहर या घर वाले कुछ भी
कई बार हमें ना चाहते हुए भी हम उन चीजों को मल्टीपल तरीके से सोचते रहते हैं और टेंशन करते रहते हैं। इसी से धीरे धीरे हम डिप्रेशन की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन देखो, अगर आप खुद चाहो तो डिप्रेशन को अपने पास फटकने भी नहीं दे सकते। बस आपको करना क्या है, जब भी आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा लगे कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो किसी बातों को, बस आप अपने मनपसंद कामों में लग जाइए। कोई भी काम, आपको घूमना पसंद है या जो भी आप पसंद करते हैं, देखिए हर किसी के अंदर कोई ना कोई हॉबी होती है। बस उस टाइम को, उस सिचुएशन को आप उस हॉबी में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर देखिए कैसे स्ट्रेस या कैसे डिप्रेशन आपके पास आता है। मुझे तो समझ नहीं आता लोग कैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप मानोगे नहीं कि मैं अपना अगर बताऊं तो मैं दिल्ली रहती थी पहले, गवर्नमेंट फ्लैट थे, वहां मल्टी स्टोरी थी, काफी सर्कल था मेरा वहां पर, और मैं काफी खुश होती थी क्योंकि मुझे, मेरा नेचर ऐसा है, मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे लोग पसंद है, मैं फ्रेंड सर्कल पसंद है मुझे। लेकिन जब मैं यहाँ अपना नया घर बनाया और दूसरी जगह शिफ्ट हुई, तो यहाँ पर मेरा कोई जानने वाला नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल अननोन जगह है ये। और मुझे तकरीबन 3 साल होने को आए हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता। कई बार आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है। तो कई बार हमारे मनपसंद चीजें या हमें मनपसंद जगह हमें नहीं मिल पाती है, तो लोग उसी स्ट्रेस में जाकर और इसी तरह से चीजों को सोचते सोचते डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो मैंने अपने आप को कैसे बदला, मुझे जैसे गार्डनिंग करना पसंद है, तो पहले तो मैंने शुरू शुरू गार्डनिंग की। उसमें यहाँ पर मेरे छत है, वहाँ जैसे मल्टी स्टोरी में सिर्फ एक बालकनी होती थी, तो उसमें इतने प्लांट्स नहीं लगा पाते थे। लेकिन यहाँ मुझे काफी स्पेस मिल गया, तो मैंने काफी सारे प्लांट्स लगाए और बस अपना टाइम और अपना ध्यान सारा का सारा मैं उसी में डाइवर्ट करने लग गई। जब हस्बैंड और बच्चे ऑफिस चले जाते, इनको सबको भेजती, घर के काम निपटाती और बस या तो नर्सरी भागती, वहां से पौधे लेके आती, और या फिर अपने जो लगे हुए पौधे हैं उनको देखती, किसी की गुड़ाई करनी है, किसी को कुछ करना है, बस उन्हीं में लगी रहती। और इस तरह से मैं अपना टाइम पास करने लगी। धीरे धीरे मुझे मन में आया कि मुझे गार्डनिंग का तो शौक ही है, क्यों ना, मैंने अपने बेटे से बोला कि मेरा एक चैनल बना दे, एक यूट्यूब चैनल बना दे, और मैं अपने गार्डन से रिलेटेड मैं इसमें अपने पोस्ट डाला करूंगी। तो बेटे ने मेरा चैनल बना दिया और इस तरह से मेरे यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत हुई। बट मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो तो डालती ही थी, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं क्यों ना डेली ब्लॉग, घर से रिलेटेड व्लॉग बनाऊं और उसमें मैं अपनी सारी चीजें दिखाऊं। तो इस तरह से मेरा गार्डनिंग का भी शौक और घर के काम, क्योंकि डेली डेली मैं कितना गार्डनिंग के कामों को दिखा पाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये चैनल अपना शुरू किया। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने आप को एक ऐसे कामों की तरफ लगाया जहां मुझे सोचने का या अकेले रहने का टाइम ही नहीं मिला। अगर मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, वीडियो शूटिंग, फिर उनकी एडिटिंग करना, और मुझे कुछ भी नहीं आता था, इसकी एबीसीडी भी नहीं आती थी। मैंने बस यूट्यूब से देख देख के सारी चीजें मैंने सीखी, कैसे एडिट करते हैं, कैसे शूट करते हैं। हालांकि अभी भी मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, और मेरा चैनल भी अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। बस मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं अपने आप को बिजी रख रही हूँ। अगर शायद मैं ये सब नहीं करती तो मैं भी डिप्रेशन में चली जाती धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई, आपके अंदर जो भी हॉबी है, अगर कभी आपको ऐसा फेज लाइफ में आता है, तो अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व कर लो, और इतना इन्वॉल्व कर लो कि आपको टाइम ही ना मिले उन सब चीजों को सोचने के लिए। अगर आप देखें, आप डिप्रेशन में कब जाते हैं, जब आप जरूरत से ज्यादा चीजों को सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा इमोशन होके आप डीपली दिल से लगा लेते हैं उन चीजों को, तभी आप धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो आप अपने आप को इतना बिजी रखो कि उन सब चीजों की तरफ आपका ध्यान ही ना जाए।
जब आपका ध्यान ही नहीं जाएगा और आप बिजी रहोगे तो आप अपने आप ही उन सब चीजों से दूर रहोगे। तो इस तरह से मैंने अपने आप को बिजी रखा और आज मुझे 3-4 साल होने, चौथा साल है मुझे यहाँ आए हुए। और हालांकि मुझे ये जगह पसंद नहीं है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मैंने अपना सर्कल अभी भी दिल्ली में रखा है। किटी डाली हुई है, मैं वहां महीने में 1-2 बार जाती हूँ, मिलती हूँ, फ्रेंड सर्कल बना रखा है। हाँ, यहाँ मेरा कोई सर्कल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को इतना बिजी कर रखा है कि मेरे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। तो जब सोचने का टाइम ही नहीं है तो मैं डिप्रेशन में जा ही नहीं सकती। और अगर ये सब मैंने नहीं किया होता तो शायद मैं कहीं ना कहीं मैं भी डिप्रेशन की शिकार होती और आज शायद मैं भी कोई गोलियां खा रही होती। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को सिर्फ इतना बिजी रखो कि आलतू फालतू की चीज या ऐसी बातें या ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप अपने आप को दूर रख पाए और अपने आप को इतना बिजी रख पाए कि आपको सोचने के लिए टाइम ही ना मिले। तो देखिए, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस भी होते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमें किसी की बात बुरी नहीं लग सकती है, हम देखिए कितना भी अवॉइड करें, लेकिन जब हम खाली रहते हैं तो बार बार वो चीजें हमारे दिमाग में स्टैक करती रहती हैं और उन्हीं बातों का स्ट्रेस होता रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ या ऐसा उसने क्यों कह दिया। देखिए, जो लोग थोड़ा सा अंदर से इमोशनल होते हैं शायद वो ज्यादा सोचते हैं चीजों को और शायद इसीलिए है कि वो डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। अगर अपने आप को पहले तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी की बातों का फर्क ही ना पड़े। लेकिन ह्यूमन है हम, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हमें किसी की बातों का फर्क ही नहीं पड़ सकता और कभी भी ऐसा ना हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें जो कई बार कांटे की तरह हमारे दिल में चुभ जाती हैं तो हम उनको अवॉइड नहीं कर पाते हैं, चाह कर भी हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। कई बार देखिए, बच्चों की ही बातें, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, कई बार बच्चों ने ही ऐसा कुछ बोल दिया होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उन बातों को सोचते रहते हैं। शायद अगले पल अगर हम डीपली सोचे तो बच्चों को याद भी नहीं होगा कि उन्होंने बोला क्या था हमें, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला मुझे। तो कई बार ऐसा होता है। तो कहने का यही मतलब है कि अपने आप को आप अपने हॉबीज में लगाइए और अपने आप को बिजी रखिए, तो काफी हद तक आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और कई तरह की बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो यही है आज का वीडियो। देखिए, मेरी हॉबी है फ्रेंड सर्कल बनाना, फ्रेंड्स के बीच में रहना। मैं आज भी अपने आप को मैं इन कामों से भी अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ कि महीने में 1-2 बार मैं फ्रेंड से मिलूं। किटी डाल रखी है तो किटी के थ्रू या वैसे कोई ओकेजन हो या वैसे भी तो मैं चली जाती हूँ। मुझे इससे स्ट्रेस फ्री महसूस होता है। तो आपको जो भी चीजें अच्छी लगती हैं आप वो कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल हो रहा होगा और अगर जरा सा भी इसमें कुछ भी आप लोगों को पसंद आया हो और मेरी जर्नी पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अगर आपकी क्वेरीज हैं कोई तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं और अपने सजेशन भी कमेंट के थ्रू आप दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। हाँ, मेरी बातों को डीपली जरूर सोचिएगा, काफी हद तक आपको जरा करके तो देखना, ज्यादा नहीं, बस 15 दिन 1 महीने तक करके देखिए और फिर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप इस दौर से आपको क्या फर्क महसूस हुआ। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो आप मेरे बातों से जरूर रिलेट कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो जरूर यूजफुल लगा होगा। अगर इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।